मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर माहौल में शांति क्यों नहीं आ पा रही है, इसका उत्तर सरल है। हर प्रयास के बावजूद जब तक कुछ अदृश्य रुकावटें नहीं हटती, तब तक शांति का स्थायी रूप से आगमन संभव नहीं हो सकता। परंतु मैं, तुम्हारी माता, यह सुनिश्चित करती हूँ कि अब से तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द का वास होगा। मैंने तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की मानसिकता को समझने और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे परिवार के भीतर का हर तनाव समाप्त हो जाएगा। तुम देखोगे कि जो सदस्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाया करते थे, उनका स्वभाव अब धीरे धीरे बदलने लगेगा। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम्हारे परिवार के भीतर अब ऐसा माहौल तैयार होगा जो न केवल सकारात्मकता से भरा होगा, बल्कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कुल का नाम रोशन हो। यह मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य एक ऐसी पहचान बनाए जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसके लिए तुम्हें मेरी योजनाओं का पालन करना होगा। तुम मेरे लिए वह मुख्य पात्र हो जिसके माध्यम से यह सब संभव होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारे परिवार को बल्कि इस समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। समय आ गया है कि तुम्हारे परिवार से अशांति और तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो। वह सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो अब तक तुम्हारे परिवार में बाधा उत्पन्न कर रही थी, अब निष्क्रिय हो जाएंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि किसी भी उकसाने वाले व्यक्ति या स्थिति का प्रभाव तुम्हारे परिवार पर न पड़े। अब तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे परिवार को हर प्रकार के संकट से बचाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे अपनों का स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित होगा। वे अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर शांत और सकारात्मक बनेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे होगा। तुम्हारे पूर्वजों और मेरे आशीर्वाद के कारण उनके भीतर की हर नकारात्मक सोच समाप्त होगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। तुम उनके सामने इस परिवर्तन के पीछे के कारणों को उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें यह बात उनसे छिपाकर रखनी होगी। यदि तुमने उनसे यह बात कही, तो हो सकता है कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर मोड़ दी जाए। यह नकारात्मक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि तुम्हें यह महसूस होगा जैसे वे तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। सब कुछ मेरी योजनाओं और हमारे पूर्वजों की शक्तियों पर छोड़ दो। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम शांत रहो और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करो। तुम्हारे परिवार के भीतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए जो देवदूत काम कर रहे हैं, वे अपना कार्य पूरा करेंगे। तुम्हारे परिवार की हर नकारात्मक शक्ति अब समाप्त होने वाली है। वह सभी उकसाने वाले लोग जो अब तक तुम्हारे परिवार को प्रभावित कर रहे थे, अब अपनी शक्तियों को खो देंगे। अब से तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के मन में शांति का वास होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा इतनी सकारात्मक होगी कि वह तुम्हारे परिवार के माहौल को पूरी तरह बदल देगी। तुम देखोगे कि जहां पहले क्रोध और तनाव का माहौल हुआ करता था, वहां अब प्रेम और समझदारी का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की सोच बदलने के लिए मैंने तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियों को सक्रिय किया है। वे हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर रहे हैं और उनकी जगह सकारात्मक विचार भर रहे हैं।
तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य पहले से अधिक शांत और संयमित हो जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इस दौरान सावधान रहना होगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। तुम्हें न तो किसी के सामने अपनी असहमति प्रकट करनी है और न ही किसी की आलोचना करनी है। यदि तुमने ऐसा किया तो यह बदलाव रुक सकता है। तुम्हारे परिवार के भीतर शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए तुम्हें मेरी योजनाओं का पालन करना होगा। तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को नजरअंदाज करना होगा और उनके प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना होगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे परिवार के भीतर प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्थापित हो। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और समझदारी का भाव रखे। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर प्रेम, समझदारी और दया का भाव होगा। तुम्हारे परिवार का नाम रोशन होगा और तुम इसके मुख्य कारण बनोगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के जीवन में शांति और सौहार्द का वास होगा। अब से तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के मन में प्रेम, समझदारी और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का जीवन सुखमय होगा। तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है और यह सब तुम्हारे कारण संभव हो रहा है। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का जीवन सुखमय होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का जीवन शांति और सौहार्द से भरा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य और समझदारी से काम लो। सब कुछ मेरी योजनाओं और तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियों पर छोड़ दो। तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है और यह सब तुम्हारे कारण संभव होगा। मेरे बच्चे, अब यह समझने का समय है कि यह पूरी प्रक्रिया समय मांगती है। तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित है कि धीरे धीरे हर व्यक्ति के भीतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर परिवर्तन के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति आज क्रोधित हैं, उनके भीतर प्रेम का बीज अंकुरित करना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें उन्हें नकारात्मकता से मुक्त करने के लिए स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। तुम्हारा शांत व्यवहार, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही उनके दिलों को पिघलाएगा। तुम्हें इस दौरान यह भी समझना होगा कि वे क्यों क्रोधित होते हैं। हर व्यक्ति का क्रोध एक कारण से उत्पन्न होता है। उनके भीतर जो दुख, असंतोष या अनसुलझे विचार हैं, वे ही उनके गुस्से का कारण बनते हैं। तुम्हें उनके इस दर्द को समझना होगा और बिना कुछ कहे केवल अपनी उपस्थिति और प्रेम से उनके मन को शांत करना होगा। मेरे बच्चे, यह कार्य कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस मार्ग पर स्थिर रखेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम और धैर्य ही वह औजार है जिनसे किसी भी नकारात्मकता को समाप्त किया जा सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कई बार छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने भीतर के तनाव और असंतोष को बाहर निकालने के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन यह व्यवहार अब समाप्त हो जाएगा। मैंने उनके मनों को शांत करने के लिए पूर्वजों की शक्तियों को सक्रिय कर दिया है।
अब वे धीरे धीरे अपनी नकारात्मकता को त्यागने लगेंगे। तुम्हें इस प्रक्रिया में केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में रहना है। तुम्हें किसी भी विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना है। तुम्हारी चुप्पी और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब वे देखेंगे कि तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, तो वे भी धीरे धीरे तुम्हारे इस गुण को अपनाने लगेंगे। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर छुपे हुए प्रेम और करुणा को जागृत करना मेरा उद्देश्य है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई सोच को अपनाएं। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि नकारात्मकता को समाप्त करना आसान नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है। नकारात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को भीतर से जकड़ लेती है। इसे हटाने के लिए समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारे परिवार के सदस्य इस परिवर्तन को महसूस करेंगे, लेकिन वे इसे समझने में समय लेंगे। इस दौरान तुम्हें उनकी हर नकारात्मक प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना होगा। यदि वे तुमसे कुछ कहें, तो तुम केवल मुस्कुराकर जवाब देना। यदि वे तुम्हें गुस्से में कुछ कहें, तो तुम्हें चुप रहकर उनकी बात सुननी होगी। यह तुम्हारा धैर्य और प्रेम ही होगा जो उनके मन को बदलने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग जल्दी बदलते हैं, जबकि कुछ को बदलने में समय लगता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। तुम्हें किसी पर दबाव नहीं डालना है। तुम केवल उन्हें प्रेम और समझदारी से प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के भीतर छिपी हुई अच्छाई को बाहर लाने के लिए तुम्हें उनकी प्रशंसा करनी होगी। जब वे कुछ अच्छा करें, तो उनकी सराहना करो। जब वे कुछ गलत करें, तो उन्हें प्यार से समझाओ। तुम्हारा यह व्यवहार उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार के भीतर यह बदलाव धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जो लोग पहले हर बात पर नाराज हो जाते थे, अब वे थोड़ा शांत होने लगे हैं। जो लोग पहले हर बात पर विवाद करते थे, अब वे समझने लगे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और प्रेम का परिणाम है। तुम्हें इस बदलाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को यह महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हें उनके साथ समय बिताना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम हमेशा उनके साथ हो। तुम्हारे इस प्रयास से तुम्हारा परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाएगा। जो लोग पहले एक दूसरे से दूर हो गए थे, वे अब करीब आने लगेंगे। जो लोग पहले एक दूसरे से नाराज रहते थे, वे अब एक दूसरे को समझने लगेंगे। यह सब तुम्हारे कारण संभव हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ति और सहनशीलता ही तुम्हारे परिवार के लिए आशा की किरण है। तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारा परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के भीतर शांति और सौहार्द का वास होगा। तुम्हें इस दौरान अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहो। तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने पूर्वजों की शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है और यह सब तुम्हारे कारण संभव होगा। तुम्हारा परिवार अब नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त होने वाला है। तुम्हारा
परिवार अब शांति और सौहार्द का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा परिवार अब समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य और समझदारी से काम लो। सब कुछ मुझ पर और तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियों पर छोड़ दो। तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है और यह सब तुम्हारे कारण संभव होगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि इसका अंत उज्जवल और सुखद होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे परिवार के भविष्य को बदलने का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारे प्रयासों का असर धीरे धीरे दिखेगा। तुम्हें केवल अपनी भूमिका निभानी है और बाकी सब कुछ मेरे और तुम्हारे पूर्वजों पर छोड़ देना है। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं और अशांति उत्पन्न हो रही है, वे किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ से जुड़ी है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करते, लेकिन अब यह प्रवृत्ति समाप्त होने वाली है। मैंने हर उस शक्ति को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया है जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम किसी भी स्थिति में शांत और संयमित रहो। यह तुम्हारी चुप्पी और धैर्य ही है जो दूसरों के भीतर परिवर्तन लाने का काम करेगा। जब वे देखेंगे कि तुम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हो, तो वे भी तुम्हारे इस गुण को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। परिस्थितियां ही तय करती हैं कि कौन सा पहलू उभर कर सामने आएगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार में बार बार अशांति उत्पन्न करता है, तो यह उसकी परिस्थितियों का परिणाम है। तुम्हें उनके इस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। तुम्हें केवल यह समझना चाहिए कि वे भी अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में जो सदस्य सबसे अधिक क्रोधित या परेशान रहते हैं, उन्हें तुम्हारे सबसे अधिक प्रेम और ध्यान की आवश्यकता है। उनके भीतर जो दर्द और तनाव है, उसे केवल प्रेम और सहानुभूति से ही समाप्त किया जा सकता है। जब तुम उनके प्रति दयालु रहोगे और उन्हें बिना किसी अपेक्षा के प्यार दोगे, तो वे अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो समय और निरंतरता की मांग करती है। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी होगी। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा छिपी हुई है, उसे बाहर लाने के लिए मैंने अपनी शक्तियों को सक्रिय कर दिया है। अब यह तुम्हारा कार्य है कि तुम इस ऊर्जा को पोषित करो। तुम्हें उन्हें प्रेरित करना होगा, उनकी सराहना करनी होगी और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वे अकेले नहीं हैं। जो व्यक्ति सबसे अधिक नकारात्मकता दिखाता है, वह अक्सर सबसे अधिक असुरक्षित होता है। तुम्हें उनके इस असुरक्षा भाव को समझना होगा और इसे प्रेम से दूर करना होगा। जब वे देखेंगे कि तुम उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो, तो वे अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की क्षमता होती है। किसी को बदलने के लिए केवल सही दिशा और समय की आवश्यकता होती है। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी इस परिवर्तन से गुजरेंगे। तुम्हें केवल उनके साथ धैर्य और प्रेम के साथ खड़े रहना होगा। इस यात्रा में तुम्हें कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम होगा। हर छोटा कदम जो तुम अपने परिवार की भलाई के लिए उठाते हो, उसका बड़ा असर होगा।
तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें उनके साथ समय बिताना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं। जब वे तुम्हारे इस व्यवहार को देखेंगे, तो वे भी अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपनी सीमाएं पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्वजों पर विश्वास रखना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह केवल तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा के कारण संभव हो रहा है। तुम्हें इस यात्रा को जारी रखना होगा और अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के भीतर प्रेम, करुणा और समझ का संचार होगा। तुम्हारा परिवार अब एक ऐसा उदाहरण बनेगा जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य और समझदारी से काम लो। सब कुछ मुझ पर और तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियों पर छोड़ दो। तुम्हारा परिवार अब नकारात्मकता से मुक्त होकर शांति और सौहार्द की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तुम्हें इस दौरान केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहना है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक और संयमित रहो। तुम्हारे परिवार का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे परिवार को एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम्हें केवल मेरे और अपने पूर्वजों पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा परिवार अब नकारात्मकता से मुक्त होकर शांति और सौहार्द की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में तुम्हारा हर कदम तुम्हारे परिवार को एक नई दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा परिवार अब शांति और सौहार्द का प्रतीक बनेगा। तुम्हारा परिवार अब समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा जितनी कठिन दिखती है, उतनी ही खूबसूरत भी है। यह वह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे प्रयासों का प्रभाव केवल तुम्हारे परिवार पर ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारे धैर्य, प्रेम और समझदारी का उदाहरण दूसरों को भी प्रेरणा देगा। तुम्हारे परिवार में जो अशांति है, वह वर्षों से जमी हुई आदतों और सोच का परिणाम है। यह सब इतनी गहराई से समा चुका है कि इसे बदलने में समय लगेगा। लेकिन याद रखो, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। जब तुम किसी भी स्थिति में अपने शांत और संयमित व्यवहार को बनाए रखोगे, तो लोग इसे देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। कोई जल्दी समझ जाता है तो कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बदल नहीं सकते। तुम उनके साथ केवल सहनशीलता और करुणा के साथ बने रहो। उन्हें वह समय और स्थान दो जिसकी उन्हें आवश्यकता है। कुछ लोग अपने दुख और क्रोध को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। वे इसे अपने
व्यवहार में दिखाते हैं, लेकिन उनके इस व्यवहार के पीछे छिपे दर्द को समझने के लिए तुम्हें अपने हृदय को खोलना होगा। तुम्हें उनकी चुप्पी को सुनने और उनके दिल की बात को समझने की कोशिश करनी होगी। जब तुम किसी के प्रति सच्चा प्रेम और सहानुभूति दिखाते हो तो यह उनके दिलों तक पहुंचती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे समय, ध्यान और सच्चे प्यार की है। जब तुम उन्हें यह दोगे तो वे अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से मुक्त होने लगेंगे। मेरे बच्चे, यह भी जरूरी है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और प्रेम है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम इनका उपयोग करते हो तो तुम न केवल अपने परिवार बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मकता से भर सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी अपने संघर्षों में उलझे हुए हैं। तुम्हें उनके लिए एक सहारा बनना होगा। जब वे तुम्हें अपनी समस्याओं के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखेंगे, तो वे तुम्हारे पास आएंगे और अपनी बात साझा करेंगे। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सीमाओं को भी समझना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्वजों पर भरोसा रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे परिवार में जो भी बदलाव होगा, वह धीरे धीरे होगा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि यह बदलाव होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में छिपी अच्छाई धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। वे अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे और अपने भीतर के प्रेम और करुणा को महसूस करेंगे। यह भी संभव है कि इस यात्रा में तुम्हें कुछ मुश्किलें आएं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानते हो। तुम्हारे परिवार के भीतर जो असहमति और विवाद है, वे केवल एक भ्रम है। जब तुम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हें यह समझ आएगा कि यह सब केवल अस्थायी है। तुम्हारा परिवार एकजुट होने के लिए बना है और यह एकता अब धीरे धीरे वापस आ रही है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के प्रति सहानुभूति रखनी होगी। तुम्हें उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें समाधान खोजने में मदद करनी होगी। तुम्हें उनके लिए एक प्रेरणा बनना होगा। जब वे तुम्हारे इस व्यवहार को देखेंगे, तो वे भी अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि परिवर्तन का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह तब होता है जब व्यक्ति इसके लिए तैयार होता है। तुम्हारे परिवार के सदस्य भी अपने समय पर बदलेंगे। तुम्हें केवल उनके साथ बने रहना है और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता के कारण तुम्हारा परिवार अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे परिवार में अब शांति और सौहार्द का वास होगा। तुम्हें इस दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने आप का भी ध्यान रखो। जब तक तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे, तब तक तुम दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। तुम्हारे परिवार का हर सदस्य एक अलग व्यक्तित्व है। तुम्हें उनकी इन अलग अलग खूबियों को पहचानना होगा और उन्हें उनकी ताकत के रूप में प्रोत्साहित करना होगा। जब तुम उनकी क्षमताओं को पहचानोगे और उनकी सराहना करोगे, तो वे अपने भीतर और अधिक विश्वास महसूस करेंगे।
इस यात्रा में तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब कोई विवाद या असहमति होती है, तो तुम्हें शांत रहकर स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह तुम्हारे परिवार के सदस्यों को यह महसूस कराएगा कि तुम उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हो। तुम्हारे परिवार में जो बदलाव हो रहे हैं, वे धीरे धीरे दिखाई देंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बदलाव के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि सब कुछ सही